हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। आज सीरीज का अगला वीडियो है जो कि फास्ट बॉलिंग वेरिएशन के ऊपर है। बॉलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से वेरिएशन फास्ट बॉलिंग में होते हैं, ताकि आगे चल के आप इन सभी का यूज कर सको। एटलीस्ट 3 या 4 वेरिएशन तो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक फास्ट बॉलर है। गाइज सबसे पहले आता है फास्ट बॉलिंग ग्रिप। जो फास्ट बॉलिंग होती है उसकी ग्रिप कैसे होती है गाइज, जैसे इस तरह से सीम करते हैं, इसमें आपका कोई स्विंग नहीं होगा, बॉल सिर्फ फास्ट जाएगा। इस तरह से बॉल को ग्रिप के ऊपर पकड़ना, कोई थोड़ा सा वाइड पकड़ता है, कोई थोड़ा सा बिल्कुल ही ऊपर पकड़ता है। तो अपना अपना तरीका है जैसे आपको बैठता है, बट बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होगा या इस साइड को इस तरह से कहीं नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सा होगा, नीचे से आपकी उंगली रहेगी। इस तरह से फास्ट बॉलिंग का रहता है। और जब भी आप बॉलिंग डालते हैं, बॉलिंग डालते समय सीधे हाथ आएगा और बिल्कुल सीधा सा रिलीज होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इस तरह से फेंकते समय ऐसे हाथ इस तरह से लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए। तो ये है फास्ट बॉलिंग। उसके बाद आता है स्लोअर बॉल। स्लोअर बॉल कई तरह की होती है, बट एक सिंपल सी जो कहीं लेफ्ट राइट टर्न नहीं होती, उस बॉल को स्लोअर बॉल बोलते हैं। उसको थोड़ा सा वाइड ग्रिप पकड़ते हैं, इतना ज़्यादा ग्रिप पकड़ते हैं। वहाँ से जब आप आएंगे, आते समय आपने ऊपर सीधा सा पकड़ा है, चलते चलते आप इसको इस तरह से अगर आप वाइड पकड़ेंगे तो ये क्या है, उतना पेस नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ग्रिप करना और यहाँ से ग्रिप करने में बहुत अंतर है। इतना सा आपकी बॉल आगे को तेज नहीं पाएगी, आपका एक्शन एकदम सेम होगा। वहाँ से आप आ रहे हैं, आते समय इस तरह से दे रहे, बट ये क्या है, तेज नहीं भागेगा। बल्लेबाज को लगेगा कि हाँ ये उसी स्पीड से बॉल डालेगा, बट ये स्लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें ऑफ कटर। ऑफ कटर में क्या होता है, देखिए इस तरह से बॉल को आप पकड़िए। ऑफ कटर दो टाइप से होता है। एक तो हम जैसे स्पिन बॉल में देते हैं, इस तरह से बॉल डालते हैं, ऐसे रोल करते हैं। ऑफ स्पिन की तरह ही आपने इस ग्रिप को पकड़ना इस तरह से, और आना है उतना तेजी से आना है, लास्ट मोमेंट में इस तरह से ऑफ स्पिन की तरह बॉल फेंक देना है। सेम इसी तरह कटर होता है। कटर में क्या होता है, ये बॉल को सीधा इस सीम में इस साइड को पकड़ना पड़ता है। कई लोग बीच में भी पकड़ते हैं, बीच में भी आप पकड़ सकते हैं, बट यहाँ से पकड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ग्रिप रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो अच्छा ग्रिप रहेगा। और दूसरा उंगली आपका यहाँ पे रहेगा। आना सीधा सेम है, एक्शन आपका हर बॉलिंग में सेम होना चाहिए। जैसे बॉल ऐसे डालेंगे, डालते समय ये आपका हल्का सा इस तरह से ऑफ में टप्पा खा के लेग की तरफ जाना चाहिए। सेम इसी तरह उल्टा है, लेग कटर है, लेग कटर में इस साइड को उंगली रहेगी और ये रहेगा। बॉलिंग डालते समय सेम इसी तरह से आएंगे और इस तरह से झुका कर दें। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो आगे चल के आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट आता है बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड में क्या होता है, जैसे हम ये सीधी जब बॉल डालते हैं ना, सीधी बॉल डालते हैं तो बॉल क्या है, बैक स्पिन होती है, पीछे की तरफ स्पिन होके ऐसे जाती है बॉल। अब बैक ऑफ द हैंड में आगे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसे पकड़ रहे हो, बॉल को ऐसे पकड़ के ला रहे हो, पकड़ते पकड़ते लास्ट में लाते समय यहाँ से ऐसे करके आता है, ऐसे करके रिलीज होता है, उल्टा करके रिलीज होता है, ऐसे करके। जब ऐसे करके रिलीज होगा तो बॉल आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा तो बॉल रुक के जाएगा, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी रुक के जाता है, तो ये रुक के बॉल जाएगा। जेम्स फॉकनर बहुत ज़्यादा डालते थे ऑस्ट्रेलिया के इसको। तो ये हो गया बैक ऑफ द हैंड। नेक्स्ट आता है नकल बॉल। नकल बॉल जानते हैं आप, इस तरह से नकल बॉल का ग्रिप सेम है, बट इसको क्या है, यहाँ से ऐसे करना है। अगर आप पहले से इस तरह से करके जाएंगे, वहीं से ऐसे करके आएंगे, तो वो समझ आएगा ये नकल बॉल डालने वाला है। इसमें भी वेरिएशन होती है। ये डालते समय लास्ट में इस तरह से पुश करना पड़ता है इसको, जैसे इस तरह से पुश करते हैं ना, इस तरह से छोड़ना पड़ता है। हल्का सा ऐसे आया और ऐसे छोड़ दिया। जब बॉल बैक स्पिन होती है फास्ट बॉल में, इसमें हल्का सा लहरा के ऐसे ऐसे जाएगी बॉल, मतलब ज़्यादा ना आगे को घूमेगी ना पीछे को घूमेगी, सिंपल सी जाएगी बॉल और रुक के जाएगी। इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है। बैट्समैन का माइंडसेट रहता है कि फास्ट बॉल आएगा मैं उसमें मारूंगा, और रुक जाती है बॉल तो उसका जो बैट का स्पीड है वो भी रुक जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, हाफ माइंड में वो खेलता है। इसी तरह से इसमें धोखा होता है, तब आप इस बॉल का यूज़ कर सकते हो। बट इसमें क्या, पहले से ऐसा करेंगे तो समझ जाएगा, इसलिए कम से कम इसके बीच में इतना गैप आपका रहना चाहिए। गैप इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अगर आप चलते चलते ऐसा करते करते ऊपर करते समय ऐसा करके पीछे को लाएंगे, इसको देखिए ऐसा करके लाएंगे, तो अगर पहले से पीछे रहेगा तो आप पीछे कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे टॉप में पकड़ेंगे, ऐसे करते करते ऐसे करके लाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे, ऐसे लाएंगे इस तरह से, फिर इस तरह से आपको बॉल का रिलीज होगा। उसके बाद आता है इन स्विंग और आउट स्विंग। इन स्विंग और आउट स्विंग, ये आपने बॉल पकड़ी, सिंपल सी सीधी सी पकड़ी, फर्स्ट स्लिप की तरह ऐसे मोड़ी, फिर इस तरह से ग्रिप पकड़ी, या ऐसे ग्रिप पकड़ी है, पकड़ते पकड़ते भी आप इस तरह को ऐसे घुमा सकते हैं। और इस तरह के ये सरफेस एक साइड को जाना चाहिए, उस साइड को जाना चाहिए। जब
आप बॉल रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करते समय ये जो लेफ्ट वाली ये वाली उंगली है, इस उंगली से बॉल को पीछे को खींचेंगे, ये वाला हल्का सा सपोर्ट के लिए रहेगा। इसी उंगली से ही, इस वाली उंगली से ही ज़्यादा जोर लगाना है, इसी से ही पीछे को बैक स्पिन कराना आपने और इससे सपोर्ट रहेगा। जब आपकी बॉल हवा में जाएगी, हवा में जाते समय इस तरह से बिल्कुल सीधा इस क्रॉस सीम में जाना चाहिए। बॉल हवा में भी झूलेगी और टप्पा खाने के बाद भी और ज़्यादा झूलेगी। सेम इसी तरह आपका इन स्विंग है, इन स्विंग में भी सेम इसी तरह से पकड़ना है और लेग स्लिप की तरफ इसका फेस कर देना है और ये वाला सरफेस बैट्समैन को दिखना चाहिए। जब इस तरह से बॉल डालेंगे, इसमें सेम यहाँ से इसको पीछे खींचोगे, इस तरह से इसको पीछे खींचोगे, इस वाली बड़ी वाली उंगली से इसका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। ये हो गया आपका आउट स्विंग। उसके बाद आता है क्रॉस सीम। क्रॉस सीम में क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जब ये नई बॉल रहती है ना, नई बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होती है अपने आप। जैसे आगे से अगर थोड़ी सी भी हवा चल रही, आपका कंट्रोल ही नहीं होगा, कभी बार को बार बार वाइड जाएगा, कभी इस साइड को वाइड जाएगा, इतना कंट्रोल हो नहीं पाता। तो उसमें क्या होता, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है ये क्रॉस सीम बॉल। क्रॉस सीम में क्या होता है, अगर आपका ये सरफेस में पड़ गया, अगर इस तरह से आपने डाल लिया तो सीधा जाएगा, और अगर ये वाला सरफेस नीचे पड़ गया, या तो बॉल स्किड हो गया एकदम से लोअर बाउंसर जाएगी, या तो टप्पा खाने के बाद बहुत ज़्यादा उछलेगी। अगर सीम पे पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बाउंसर होगा। तो इस तरह से इसको क्रॉस सीम बोलते हैं। क्रॉस सीम के और भी कई सारे फायदे वो आने वाले वीडियो में बताएंगे, अभी सिर्फ वेरिएशन के बारे में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग में क्या होता है, एक सरफेस एक साइड का आपका रफ होना चाहिए, यानी खुरदरा होना चाहिए। इंटरनेशनल में जब आप बड़े लेवल में पहुंच जाओगे या रणजी में भी पहुंच जाओगे, स्टेट लेवल भी खेलोगे, तब भी आपको पता लग जाएगा कि एक साइड में क्या होता है, जब मैं लगातार आउट स्विंग करा रहा हूँ तो ये वाला सरफेस ज़्यादा घिसेगा, क्योंकि इस वाले में टप्पा ज़्यादा खाएगा। ऐसे खाते 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 ये साइड हमेशा ऊपर ही रहेगा, लगातार आउट स्विंग पड़ता रहेगा, ये वाला सरफेस ज़्यादा घिसेगा, इस साइड में टप्पा पड़ेगा, तो ये एकदम चमकीला रहेगा। जो भी हिस्सा चमकीला है उसको वैसे पसीने से भी आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बिल्कुल चमकीला बना के रखते हैं, थोड़ा सा गीला करके रखते हैं इसको। ये लास्ट में होता है, जब इस साइड का ज़्यादा घिस जाता है, एक साइड थोड़ा सा नया रहता है। उसके बाद क्या होता है, जिस साइड को आपने रिवर्स स्विंग कराना है, यानी सेम इन स्विंग आउट स्विंग की तरह ही ये भी जाता है, बट क्या पुरानी गेंद में वैसे स्विंग नहीं होता, तो इस तरीके से स्विंग करते हैं। जो हिस्सा खुरदुरा है वो हिस्सा अंदर की तरफ करते हैं। जैसे मैंने आउट स्विंग कराना है, आउट स्विंग कराना है, तो ये वाला चमकीला हिस्सा इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। हवा का जो हवा आएगी आगे से, हवा इस साइड चमकेगी, इस साइड को लगेगी तो फिसल के ये वाला हिस्सा ऐसे झूलेगा, तब जाके ये आपका आउट स्विंग हो जाएगा। उसी को रिवर्स स्विंग बोलते हैं। सेम इसी तरह से अगर इस साइड कराना है तो ये चमकीला हिस्सा इस साइड रखना है, खुरदुरा हिस्सा बाहर को रखना है, तब जाके ये आपका आउट स्विंग होगा। बट ध्यान रहे, इन सभी बॉलों को जब भी आप स्विंग करते हैं गुड लेंथ या फुल लेंथ में ही डालेंगे, और थोड़ा सा अगर आपका साथ में पेस होगा, 130-40 के स्पीड में भी अगर आपका पेस होगा तो बहुत अच्छा आपका ये बॉल स्विंग होगा। गाइज, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल में बने रहें, नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बेनिफिट आपको मिलते रहे।